friends, welcome back. This is Arun Kochar, RJ, anchor, actor, writer, TV serial and art filmmaker. हम आपके साथ हर एपिसोड में एक नए एपिसोड में बात करते हैं, टिप्स आपको देते हैं हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल रेडियो जॉकी। आप एक कामयाब रेडियो जॉकी कैसे बने। और अब तक हमने अपनी इस सीरीज के अंदर आपको कई सारी टिप्स दी हैं, कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने आपसे बात की है, चाहे वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, क्रिएटिविटी हो, फोकस हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, स्टोरी नरेशन हो, एपिसोड स्पेशल प्रोग्राम हो या एपिसोड स्पेशल प्रोग्राम हो या पुराने गानों का प्रोग्राम हो। इस तरह अलग अलग सेगमेंट्स में हमने बात की है। इन सभी सेगमेंट से एक चीज जुड़ी रहती है और वो है रेडियो जॉकी का अपना व्यक्तित्व, जहाँ उसकी पर्सनैलिटी। रेडियो जॉकी जो कि परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रेडियो जॉकी की एक पर्सनल लाइफ भी है। उस पर्सनल लाइफ को ध्यान में रखते हुए उस पर्सनल लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव होंगे, कई सारे सुख दुख होंगे, कई सारी अचीवमेंट्स होंगी, कई सारे फैंस होंगे, कुछ लोग शिकायत करने वाले भी होंगे। देखिए, ये तो संसार है, आप सभी लोगों को तो खुश नहीं कर सकते, हाँ, पर एक बेहतरीन कोशिश कर सकते हैं आप अपनी तरफ से कि आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करें और उस बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस को जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखें, ताकि जनता, पब्लिक आपके उस काम से खुश हो, एंटरटेन हो, अपने व्यूज़ बनाएं चीज़ों के बारे में, इवेंट्स को आप एक्सप्लेन करें, उन्हें आउटडोर इवेंट्स पर लेकर जाएं, वहाँ से रिकॉर्डिंग करें, वहाँ से रिपोर्टिंग करें या डिस्कशंस में पार्टिसिपेशन करें। पर मैं सभी अपकमिंग आरजेस को ये एक टिप देना चाहता हूँ कि अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से हमेशा अलग रखें, क्योंकि आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं या कोई दुख की बात है, जन्म मरण, उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी शामिल ना होने दें। ऐसा ना हो कि उस चीज का असर आपके काम की क्वालिटी के ऊपर पड़े। हो सकता है आप लाइफ में कई चीजों को लेकर परेशान हो, कई बार कोई परिस्थिति आपके काबू से भी बाहर हो, आप उससे सुलझा ना पा रहे हो। You may not be able to handle some particular situation and because of that you could come into some kind of a depression also for a short while. थोड़े समय के लिए आप डिप्रेशन में आ जाएं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आपकी वो परेशानी आपके काम में झलके। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? आपकी परेशानी आपके काम में बिल्कुल नहीं झलकनी चाहिए। आपको अपने उसी अंदाज में, उसी जोश में, उसी नॉलेज के साथ, उसी क्रिएटिविटी, उसी फोकस, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोग्राम्स को अपने लिसनर्स के सामने पेश करना है, ताकि वो आप में जो उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है वो विश्वास बना रहे, बढ़ता रहे और आप अपने काम को जस्टिफाई करते रहें। यस, justification of your daily routine as a radio jockey। और कभी ऐसा भी नहीं करना कि आप बहुत खुश हैं और आप कुछ ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं कि जिसमें दुख का माहौल है या सीरियस प्रोग्राम है वो, जैसे आप वॉर के बारे में बात कर रहे हैं या किसी फ्लड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फ्लड सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी पेंडेमिक जैसे कोरोना, कोविड-19 इनके बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ और सीरियस सिचुएशन उसके बारे में बात कर रहे हैं,
तो वो आपकी जो खुशी है उसकी टोन भी इसके अंदर नहीं झलकनी चाहिए। यानी दोनों ही केस में ना सुख आपका ना दुख आपका किसी भी तरह से आईना बनकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्शन ना मारे। उस आईने को, उस सुख दुख के आईने को जो आपसे जुड़ा हुआ है पर्सनली, उसको आप स्टूडियो में एंटर करते समय बाहर रखकर आए। आपके सुख दुख की वो झलक आपके प्रोफेशनल काम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सपोज आपका कहीं कुछ आप रिलेशनशिप में हैं, आप वहां पर आपको कामयाबी नहीं मिल रही, उससे आप दुखी हैं, तो वो चीज भी, वो फ्रस्ट्रेशन या किसी और चीज की फ्रस्ट्रेशन, जैसे आप कुछ और बेटर जॉब करना चाहते हैं बट आप वो कर नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी अंदरूनी जो फीलिंग्स है वो आपके रेडियो जॉकिंग के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी चाहिए। आपके प्रेजेंटेशन में वो बाधा बिल्कुल नहीं बननी चाहिए किसी भी तरह से। लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे जो लिसनर्स होते हैं वो लाखों करोड़ों होते हैं एंड दे आर टू स्मार्ट। और हो भी क्यों ना, वो कितने सारे चैनल सुनते हैं। अगर आपके किसी भी सुख या दुख की झलक आपकी आवाज में वो महसूस करेंगे तो वो तुरंत उसे पकड़ भी लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक कामयाब रेडियो जॉकी बने रहें, अपने काम पर फोकस करें, प्रोफेशनल काम पर फोकस करें और पर्सनल लाइफ का ना कोई सुख, ना कोई दुख, ना कोई फ्रस्ट्रेशन, ना कोई चिंता, ना कोई प्लानिंग, ना कोई लेग पुलिंग, ना कोई प्रोफेशनल राइवलरी आपकी टोन में से झांके जब आप एज अ रेडियो जॉकी काम कर रहे हैं। तो इस चीज का पूरा ध्यान रहे कि जब आप एज ए आरजे काम करते हैं तो एज ए आरजे काम करते हुए आप अपनी सब चीजों को अलग अलग रखें। पर्सनल लाइफ इज सेपरेट, प्रोफेशनल लाइफ इज सेपरेट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है जो आपको एक कामयाब, एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बनाती है। और आप अपने नित्य नए दिन, नए नए प्रोग्राम पेश करते रहिए और कामयाबी की बुलंदियां छूते रहिए। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ एज अ रेडियो जॉकी। थैंक यू सो मच। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर बात करेंगे। टिल देन, बाय बाय।